अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। वेल भाई, कैसे हो आप सब। आज देखते देखते वो दिन भी आ गया जिसे लास्ट सहरी कहते हैं साल का। अभी मानो लगता है मैंने आप लोगों के साथ कुछ ही दिन पहले तो पहला सहरी वाला जो वीडियो है वो शेयर किया था, लेकिन आज लास्ट सहरी ऑफ द ईयर वाला व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। इतना जल्दी वक्त गुजर रहा है कि जैसे मानो कल की ही सारी चीज़ें बात हो, कल शुरू आज ख़त्म। बहरहाल ये जो आप लोग मंज़र देख रहे हैं ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान वेस्ट बंगाल शहर कोलकाता का मंज़र है। लास्ट सहरी 20 मार्च 2026, दिन बड़ा खूबसूरत, जुमा भी है और अलविदा जुमा भी कह लें। आज हम लोग आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो स्पेशली रमज़ान के दौरान हमारे इलाके के सहरी के लिए ही होते हैं, वरना कभी भी अगर आप अंदीना आओगे तो आपको ऐसे चहल पहल, ऐसे सारे दुकान, ये सारी चीज़ें तो कभी खुली मिल ही नहीं सकती है। कुछ होटल्स या रेस्टोरेंट ज़्यादा कहना बेहतर होगा, इतने ज़्यादा पुराने हैं हमारे मोहल्ले के कि माशाल्लाह मैंने तो अपने बचपन के दिनों से देखे हैं, साथ में मेरे वालिद साहब ने अपने बचपन के दिनों से देखे हैं। तो उनमें से ये जो एक होटल मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये वही था। भाई हमारे सारे निकले हुए स्कूटी एंड बाइक लेकर, कुछ तो सहरी लेने के लिए और कुछ ये खूबसूरत सा जो मंज़र है, जो सजावटें हुई हैं और सहरी की जो रौनकें हैं हमारे शहर में, उसको भी देखने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने साथ अपनी यादें जो है ना वो लिए रखे। सहरी में ज़्यादातर लोग जो है ना वो बाहर का ही खाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको घर का ही खाना होता है, क्योंकि भाई बहुत सारा बाहर के खाने से प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि डाइजेशन वगैरह का। तो अपने घर में भी यही है कि कुछ लोग बाहर का खाते हैं एंड कुछ लोग घर का खाते हैं। अहमद साहब जब मेरे लिए निकलते हैं माशाअल्लाह सहरी का कुछ सामान लेने के लिए, तो मेरे दिल को बड़ी खुशी भी होती है और मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी भी करती हूँ कि आधे रात को देखिए उठकर कोई भी बाहर की तरफ जाना और फिर सामान लाना, तो ये एक 30 डेज़ के लिए बड़ा हेक्टिक भी होता है। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी वो कई बार माशाअल्लाह मेरे लिए ही सिर्फ स्पेशली निकले हैं। और आज जब वो निकल रहे थे सहरी के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि अगर हो सके तो आप एक छोटा सा व्लॉग बनाएं ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं और उन्हें दिखा सकूं कि हमारे शहर कोलकाता में लास्ट सहरी इंशाल्लाह बट नॉट द लीस्ट उसका क्या माहौल है। हमारे बहुत सारे भाई हैं, अंकल हैं, बहुत सारे हमारी बहनें हैं, आंटीज़ जो मुल्क हिंदुस्तान को छोड़कर जा चुकी हैं। कभी उनका घर कोलकाता में हुआ करता था, तो उनकी बहुत सारी यादें जो है ना कोलकाता की मिट्टी से जुड़ी हैं। अब हाँ, मैं हर इलाके का जाकर तो वीडियो बना नहीं सकती हूँ, इस वक्त पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ के ज़रिए अपने मुल्क में रहते भर में अपने इस वतन की खुशबू अगर मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे भाई जो है ना वो आए हुए हैं और कितने ही लोग बाहर का सहरी करना पसंद करते हैं। और ये जो है ना जिसको आप फ्राई होता देख रहे हो, ये दाल पूरी है और ये हलवा पूरी, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे कोलकाता में। कोलकाता में जितने भी इलाके हैं मोस्ट प्रोबेबली वहाँ सब जगह ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो आज भी 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में दाल पूरी जो है ना पर पीस वो सेल करते हैं। एंड स्पेशली सहरी में उठकर अपने रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं, यानी कि तैयारियां तो सारी चलती है रात भर और खिदमत खल्क समझ ले, एक किस्म का अपना बिज़नेस भी होता है माशाल्लाह और खिदमत खल्क भी हो जाता है। यहाँ पे दूध जो है ना वो गर्म हो रहा है और ये मिट्टी के भाड़ में जब
दूध दिया जाता है ना, तो उसका अलग सौंधापन होता है। अहमद साहब का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चाय भी बन रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना चाय का दुकान है, ठीक है। अब चाय लवर जितने भी हैं वो चाय भी तो पियेंगे, पूरी खाकर, हलवा पूरी खाकर, ये सारी चीज़ें। इंसान की ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है नाज़रीन। इंसान सोचता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिस वक्त जो चीज़ हो रहा है अपने प्रेजेंट टाइम में जी ले। कल किसी ने नहीं देखा। आज अगर हम लोग हैं तो अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये खूबसूरत रमज़ान का जो महीना है वो अता किया। इसमें ज़्यादातर लोग अपना वक्त इधर उधर भी ज़ाया करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ सब, माशाल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे भाई, हमारे बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो अपने वक्त को एकदम सही यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन मैं देखती भी हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो बस ईद आने पर शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। शॉपिंग ज़रूरी है क्योंकि फैमिली है, घर है, ख़ानदान है, दोस्त मुहीब है, लेना देना है, सारी चीज़ें। लेकिन हर दिन मार्केट, ये भी सही नहीं, क्योंकि फ़िजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। वही चीज़ें ख़रीदारी करें जिसकी आपको लगती है कि आपको ज़रूरत है, जिसको आप यूज़ करोगे इंशाअल्लाह। ये जो आप लोग अंदर से मंज़र देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा मंज़र हमारे इलाके का जामा मस्जिद यानी कि लाल मस्जिद का है। बेहद खूबसूरती से अभी बनाया गया है। और ये एक और रेस्टोरेंट है जो हमारे ही इलाके का है। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें मिलती है जो मैंने आप लोगों को अभी पहले दिखाया, यानी कि दाल पूरी एंड हलवा पूरी। आप देख सकते हो एकदम गरम गरम फ्राई करके दिया जाता है ताकि जितने भी रोज़ेदार हैं वो लोग खाकर अच्छा महसूस करें और सच में उनके दिल से, उनके रोम रोम से दुआ निकले। आप अंदर की जानिब भीड़ देख सकते हो। हमारे भाई जो हैं वो सारे बैठे हैं अंदर की जानिब अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। क्योंकि भाई हमारे भाइयों का जो मिजाज है ना थोड़ा मुख्तलिफ है। उन लोगों को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ बाहर सहरी करने का एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए। और ये सही है क्योंकि भाई अगर अब नहीं करेंगे ये सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा तो फिर कब करेंगे? आने वाले वक्त में जब वक्त गुज़रेगा, जब ये लोग सारे बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तो अपने सामने के बच्चों को बताने के लिए कुछ स्टोरी तो होना चाहिए कि हम लोग भी अपने दौर में वो किया करते थे, हम लोग अपने दौर में ऐसा किया करते थे। ये सारी चीज़ें बेहतरीन है एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए। चले, इस बार तो मैंने कई सारे फैमिली को भी देखा है सहरी करने बाहर जाते हुए। मैंने कहा था अहमद साहब से कि हम लोग भी चलते हैं, लेकिन उनको अप्रोप्रिएट नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मिडनाइट फैमिली लेकर मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। सुबह का वक्त का आप कहें, शाम के वक्त का आप कहें, वो ज़्यादा बेटर है, बट मिडनाइट नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक हम लोगों ने तो कभी नहीं किया है। चले कोई बात नहीं, देखते हैं। सजावटें जो आप देख रहे हो स्पेशली ये रमज़ान के महीने में ईद के लिए ही की गई है। और ये अमूमन तौर पर समझें कि हफ्ता भर तो इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसी सजावटें जो है ना वो रहेगी, ऐसी रौनकें जो है ना वो रहेगी। लेकिन एक बात कहना ज़रूर है आप लोगों से कि जितनी भी खूबसूरती, जितनी भी रौनकें हैं वो रमज़ान के दौरान ही आप लोगों को नज़र आएगी। क्योंकि ईद वाला जो शाम होता है ना वो रास्ते में चहल पहल होता है, लेकिन वो बात नहीं होता है जैसा रमज़ान में होता है। जितना चहल पहल, जितनी रौनकें ड्यूरिंग रमज़ान होती है, उसके मुकाबले ईद का जो दिन होता है वो तो बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा सा होता है, जैसे मानो लोग जो है ना वो थक चुके हैं और सारे ही ज़्यादातर अपने घर में आराम करना रेफ़र करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ईद के दिन घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। ज़्यादातर सबका प्लान या तो शाम का होता है
या तो दूसरे दिन का होता है, और ऐसा प्लान होता है कि आप कहीं भी जाओ आपको खाली नहीं मिलेगा। आइए एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो ये जो आप दुकान देख रहे हो ना, जिसे आज आप जानते हो शायद, अगर आप पार्क सर्कस धांगड़ बाज़ार वाले इलाके में आओगे तो आप देखोगे कि जायसवाल टेस्टी कॉर्नर लिखा हुआ है। ये कभी भगत जी का दुकान हुआ करता था, और ये पान का दुकान, एक भाजी पूड़ी, गुलाब जामुन, मालपुआ, जलेबी, ये सारे के दुकान थे। और उसके बिल्कुल पास चिप्स, सेव एंड ढोकला वगैरह का दुकान हुआ करता था। लगा लगी 3 दुकान साथ में। भगत जी जो थे ना, वो मेरे पापा के बहुत ज़्यादा दोस्त थे, अच्छे वाले, क्योंकि उनका पान का दुकान था और मेरे पापा पान के शौकीन थे। एंड इस इलाके से जब आप अंदर की तरफ जाओगे ना, जी हाँ, यहाँ से, तो मेरा स्कूल का इलाका है। मेरे बचपन की काफ़ी सारी यादें भी है ना वो जुड़ी, मतलब आज भी माशाल्लाह ये जगह से मेरा आना जाना होता रहता है, क्योंकि अपने घर का ही इलाका है। एंड यहाँ से समझ लिए वो स्कूल का एक और ब्रांच है जो रूबी हॉस्पिटल के आगे मेट्रो है, वहाँ पर है। माशाल्लाह मेरा वहाँ भी जाना होता था एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत कम स्पेस हुआ करता था उस वक्त। चले कोई बात नहीं, ये मस्जिद है हमारे शहर कोलकाता, हमारे इलाके का, और इसके बिल्कुल पास में एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप हुआ करता था बसक अंकल का, जहाँ से हमारा सारा गोल्ड का ज्वेलरी जो है ना वो बनाया जाता था। आज वो भी ज़िंदा नहीं है। एंड आई होप कि सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, सारा मंज़र आप लोगों को अच्छा लगा हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी बखैर रखी, अगर अल्लाह ने चाहा और अगले साल रमज़ान आप लोगों को, हम लोगों को नसीब अगर अल्लाह ताला करते हैं, तो ज़रूर इंशाअल्लाह हर साल की तरह वीडियो जो है वो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।